मूवी की शुरुआत हमारे हीरो पार्क से होती है, जो बहुत पॉपुलर स्टार है। लेकिन पार्क की अपनी ही सोच है, उसे बस बहुत सारा पैसा और शोहरत चाहिए। उसे शादी में जरा भी दिलचस्पी नहीं। वो तो बस रोज नई लड़की के साथ मस्ती करना और जिंदगी एंजॉय करना चाहता है। मुई सब कहीं ना कहीं कर तो रहा था, पर कहते हैं ना, परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। इसीलिए इतना सब होने के बाद भी पार्क की जिंदगी में कोई कमी थी, पर इस खालीपन की वजह को वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। पार्क की माता भी एक लालची औरत है, वो उसके पैसे पे अय्याशी कर रही है, पर पार्क उन्हें कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम पार्क के मैनेजर जो यून को देखते हैं, जो सिर्फ उसका मैनेजर नहीं बल्कि उनका बचपन का दोस्त भी है। जो यून को खुद भी एक्टर बनने का बहुत शौक था, पर वो सिर्फ एक्टर का मैनेजर बन के रह गया था। अगले सीन में हम पार्क को एक अवार्ड शो में देखते हैं, जहाँ पार्क अवार्ड लेने के बाद सबसे कहता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की और ये सब मेरी मेहनत का ही सिला है। इसके बाद सीन्स मूवी की हीरोइन गोन पर शिफ्ट होती हैं, जो और कोई नहीं बल्कि पार्क की एक्स गर्लफ्रेंड है। 10 साल पहले दोनों का किसी वजह से ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद गोन न्यूयॉर्क चली गई, जहां से वो आज ही वापस आई थी। वहां अवार्ड शो के बाद जो यून को अपने परिवार के पास वापस घर जाना था, पर पार्क उसे उनके फेवरेट बार में दारू पीने ले जाता है, जहाँ जो यून उदास होते हुए कहता है कि अगर उस दिन पार्क की तरह उसने भी पहले ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म किया होता तो आज वो भी एक बहुत बड़ा स्टार होता। अपने इस दुख में अचानक उसे गोंग याद आ जाती है, जिस पर वो पार्क से कहता है कि अगर पार्क ने गोंग से ब्रेकअप ना किया होता तो आज उन दोनों का भी एक छोटा सा परिवार होता। साथ ही साथ वो उसे बताता है कि गोंग वापस आ गई है। जो सुनते ही पार्क अतीत में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि पार्क ने एक्टर बनने के लिए गोंग को छोड़ दिया था, जिस पर मायूस होती हुई गोंग न्यूयॉर्क चली गई थी। इसी दुख में पार्क नशे की हालत में टैक्सी में बैठा घर की तरफ निकलता है। टैक्सी ड्राइवर पार्क जैसे एक्टर को अपनी टैक्सी में देख के खुशी से उसे बातें करने लगता है। उसे लगता था पार्क जैसा एक्टर जिसके पास सब कुछ है वो तो बहुत खुश होगा, पर पार्क उसे बताता है कि उसकी जिंदगी कितनी दुख भरी है। वो बिल्कुल अकेला है, यहाँ तक कि सोने के लिए उसे थेरेपी लेने की जरूरत पड़ती है। ये सुन के टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है कि चलो समझो, अगर अचानक से एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल गई तो इसे मेरी तरफ से अपने लिए एक तोहफा समझना। पार्क उसकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता, लेकिन अगले दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो वो सोच भी नहीं सकता था। पार्क की सुबह आंख खुलती है तो वो किसी और के घर में जमीन पे लेटा हुआ था। अभी वो ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि सामने से 2 बच्चे पापा पापा कहते उसके पास आ जाते हैं। ये सब यहीं खत्म नहीं होता। पार्क की पत्नी कोई और नहीं बल्कि गोम निकलती है। पार्क सदमे की हालत में घर से बाहर भागता है तो वहाँ उसकी बड़ी सी गाड़ी की जगह एक डब्बा गाड़ी खड़ी थी, जिसमें बैठ के वो अपने अपार्टमेंट पहुँचता है, तो उसके पासवर्ड से अपार्टमेंट का दरवाजा ही नहीं खुलता। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आता है जो बताता है कि ये घर तो मेरा है। पार्क को उसकी बातों पे विश्वास ही नहीं होता। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। वो अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है, जहाँ गार्ड्स भी उसे रोकने के लिए अंदर आ जाते हैं, पर पार्क किसी की सुनने को तैयार नहीं था। पार्क उस आदमी की पत्नी से कहता है कि तुम तो मुझे पहचान लो, मैं सुपरस्टार हूँ, जिस पर वो आदमी अपनी पत्नी पे ही शक करने लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है। यहाँ 2 मिनट में पार्क एक हंसता बसता घर उजाड़ने वाला था, पर पुलिस टाइम पे वहाँ पहुँचते हुए उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ भी पार्क शोर करते हुए सबसे कहना शुरू हो जाता है कि वो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते, वो एक सुपरस्टार है, पर बदले में उसे बेइज्जती के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कभी वहाँ गोंग पहुँच जाती है, लेकिन पार्क उसे अपनी पत्नी मानने से साफ इनकार कर देता है। ये सुन के हर पत्नी की तरह गोंग को गुस्सा आ जाता है। पुलिस वाले गोंग से कहते हैं कि शायद आपके पति का स्क्रू ढीला है, वो अपने आप को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार समझ रहा है, जिस पर गोंग कहती है कि बेशक वो बहुत बड़ा सुपरस्टार ना हो, पर सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स तो कर ही लेता है। खैर, पुलिस स्टेशन से फारिग होके वो दोनों बाहर निकलते हैं तो पार्क को वही टैक्सी वाला नजर आता है, जिसे देखकर पार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या था वो और क्या बन गया, पर खैर अब तो जो है यही है। इसीलिए वो शराफत से अपनी रूठी हुई पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ गोंग उसकी बात सुनने के बजाय दरवाजा उसके मुंह पे मार के चली जाती है। दूसरी तरफ से पार्क की बेटी आती है, पर पार्क की किस्मत तो देखो, उसे तो अपने
बच्चों के नाम तक याद नहीं थे। वो अपना समूली अपनी बेटी से बात करते हुए कहता है कि प्लीज अपना और अपने भाई का नाम बता दो, क्योंकि बाबा तो गजनी बन चुके हैं। पार्क घर के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक हाउस हस्बैंड है और घर गोंग चलाती है, जो बच्चों को पार्क के पास छोड़ के जॉब पे चली जाती है। पार्क अपनी इस नई जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था, इसलिए हर टैक्सी स्टैंड पे जाके उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। उल्टा लोग पार्क को पागल समझने लगते हैं। आखिर तंग आके पार्क अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिसके पास वो अपनी पुरानी जिंदगी में जाया करता था। वो थेरेपिस्ट पार्क को पहचान लेता है, जिस पर पार्क की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि चलो कोई तो है जो उसे पहचानता है। पर यहाँ पार्क को पता चलता है कि थेरेपिस्ट तो इसे नई जिंदगी वाले जूनियर सीरियल आर्टिस्ट की बात कर रहा है। ये सुन के पार्क घर जाते ही अपना टीवी सीरियल लगा के देखने लगता है, जिसमें वो एक भूत का किरदार अदा कर रहा था। पार्क वहीं बैठे बैठे उस टैक्सी ड्राइवर को कोसने लगता है कि उसने पार्क की जिंदगी का क्या कर दिया। रात में गोंग वापस घर आती है तो वो पार्क को उदास देख के वजह पूछती है, जिस पर पार्क सारा कुछ सच सच बता देता है। पर कोई भी पार्क की बातों पे विश्वास कैसे कर सकता था। सुनने वाला तो यही समझेगा कि इसका स्क्रू ढीला हो चुका है। फिर भी गोंग उसका मजाक बनाने की बजाय कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई हूँ। इसके बाद दोनों सोने के लिए लेटते हैं तो गोंग को देख के पार्क को उसके साथ बिताया वक्त याद आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोंग को प्यार करता, गोंग खराटे मारते हुए सोने लगती है। सुबह जब पार्क की आंख खुलती है तो दोनों बच्चे उसके ऊपर आके लेटे हुए थे। इसके बाद जो पार्क की रूटीन शुरू होती है, वो खुद परेशान हो जाता है। एक काम के बाद दूसरा काम, और ये खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन पार्क की बस हो जाती है। इन सारे कामों से फारिग होके वो एक टीवी सीरियल के छोटे से रोल के लिए जाता है, जहाँ वह ठान लेता है कि आज अच्छी एक्टिंग करके डायरेक्टर का दिल जीत लेगा। पर अभी तो पार्क का बुरा वक्त चल रहा था। उसकी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर डायरेक्टर इम्प्रेस होने की बजाय उसे ओवर एक्टिंग करने से मना करता है, ताकि पार्क हीरो की लाइमलाइट ना खा जाए। इतनी बेइज्जती करवा के वो अपना समूलिये निकलने की करता है। वहाँ से बाहर आकर पार्क को एक पोस्टर की मदद से पता चलता है कि जोयून एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है, जिस पर हैरान परेशान हुए पार्क सीधा जोयून के पास पहुँचता है, जो इतना बड़ा एक्टर होने के बाद भी पार्क को इग्नोर नहीं करता, पर बहुत अच्छे से ट्रीट करते हुए उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पहुँच के वो पार्क को बताता है कि कैसे वो दोनों एक ही ऑडिशन देने गए थे, पर पार्क गोंग को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए ऑडिशन बीच में छोड़ के उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट चला गया और पीछे से उसकी जगह जोयून सिलेक्ट होके बहुत बड़ा एक्टर बन गया। यहाँ पार्क समझ आता है कि पिछली जिंदगी में उसने गोंग को खो दिया था और यही उसका सबसे बड़ा दुख भी था, इसलिए इस जिंदगी में उसे एक प्रॉपर परिवार मिला था। वहीं जोयून भी यही सोच रहा होता है कि उसके पास सब है पर एक परिवार की कमी है। ये सुन के पार्क को अपनी इस नई जिंदगी की और कदर होने लगती है। वो घर जाके देखता है कि गोंग पेंटिंग बना रही है। अगर पार्क ने उसे उस दिन रोका ना होता तो आज वो न्यूयॉर्क जाके एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनी होती। पार्क उसे वॉक पर ले जाता है और अपने दिल का हाल उसके सामने रखता है। उसे लग रहा था कि गोंग उसकी वजह से एक कामयाब आर्टिस्ट नहीं बन सकी। गोंग कहती है कि कह तो वो सच रहा है, पर उसे रुकने का कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो चली गई होती तो उसे इतना प्यारा परिवार कैसे मिलता। ये सुन के तो पार्क पिघल ही जाता है, क्योंकि प्यार तो वो भी गोंग से सच्चा करता था। इसके बाद दोनों एक रोमांटिक सी किस शेयर करते हैं और इस दिन के बाद पार्क बिल्कुल बदल जाता है। वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखने लगा था और उनके साथ अच्छा वक्त बिताता था। तभी एंट्री होती है पार्क की माँ की, जो पिछली जिंदगी में तो बहुत खर्चा करती थी और पार्क से बहुत खुश थी, पर इस जिंदगी में वो पार्क को ताने देती रहती है और अच्छी नौकरी करने का कहने के अलावा कुछ नहीं कहती। फिर वहाँ से जाने से पहले वो पार्क को कुछ पैसे देने के बाद उसके पिता की बरसी याद दिलाती है, जो सुन के पार्क सोचने लगता है कि उसके पिता के पास तो उसके लिए वक्त ही नहीं होता था, क्योंकि वो काम में इतने मसरूफ होते थे। खैर फिर भी वो अपने परिवार के साथ अपने पिता की कब्र पे जाता है और अंदर अपने परिवार को भेज देता है, जिस पर उसके बच्चे काफी हैरान होते हैं, पर गोंग सब संभाल लेती है। इसके बाद पार्क एक ऑडिशन के लिए जाता है, जहाँ उसका ऑडिशन तो सबसे अच्छा था और सब उससे इम्प्रेस भी हो रहे थे, पर उसे रोल देने की बजाय वहाँ बैठे लोग ये प्लान बना रहे थे कि पार्क का लिंक लगा के जोयून को फिल्म के लिए कैसे मनाया जाए। ये सुन के पार्क काफी निराश हो जाता है और सीधा जोयून के पास जाके अपना रोना रोने लगता है कि टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है। उसकी अच्छी एक्टिंग होने के बाद भी कोई उसे सीरियस ही नहीं ले रहा। जोयून उसे हौसला देते हुए कहता है कि वो अगली दफा उसे अच्छा ऑडिशन जरूर दिलाएगा, लेकिन अभी के लिए तो उसे पैसों की जरूरत है, तो वो जोयून का मैनेजर बन सकता है। ये सुन के तो पार्क को गुस्सा ही आ जाता है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं जोयून की जिंदगी मिल रही थी,
जो उसे गवारा नहीं थी। अगले सीन में पार्क अपने बच्चों को ग्राउंड में खेलने ले जाता है, जहाँ अचानक उसका बेटा नीचे गिरने की वजह से काफी जख्मी हो जाता है। वैसे तो पार्क को अपने बच्चों से खास लगाव नहीं था, क्योंकि वो उसके लिए अजनबी थे, लेकिन अपने बेटे को जख्मी देख के उसे बहुत टेंशन होने लगती है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ गोंग भी पहुंच जाती है। गोंग को एक सुपरमार्केट के वर्कर की यूनिफॉर्म में देखकर पार्क को एहसास होता है कि गोंग आर्ट टीचर होने के साथ साथ पार्ट टाइम और जॉब्स भी कर रही है ताकि घर का खर्चा चला सके। लेकिन उसने पार्क को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही ये चाहती थी कि वो जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से अपने सपने छोड़ दे। लेकिन ये सब देख के पार्क की गैरत जाग जाती है और वो सीधा जोयून के पास जाके मैनेजर की जॉब के लिए हाँ कर देता है। जोयून भी अपने दोस्त को मायूस नहीं करता और उसे अच्छी सैलरी देते हुए अपना मैनेजर बना लेता है, जिसके बदले पार्क जोयून के लिए बहुत अच्छा काम करता है और अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है। इस बात का फायदा उठा के जोयून दिनों में पहले से भी अच्छा एक्टर बन जाता है। वहीं इस जॉब की वजह से पार्क के परिवार के हालात भी बदल जाते हैं। सब पहले से ज्यादा करीब आ जाते हैं और पार्क अपने परिवार के साथ वक्त एंजॉय करने लगता है। अगले सीन में जोयून को एक अच्छे ड्रामे में पॉपुलर रोल मिलता है। उसके दोस्त का रोल प्ले करने वाला एक्टर आखिरी मौका पे आने से इनकार कर देता है, जिस पर जोयून पार्क का नाम सजेस्ट करता है। डायरेक्टर भी पार्क को रोल दे देता है, जिससे पार्क बहुत अच्छे से करता है और सीरीज रिलीज होने पर अच्छी एक्टिंग की वजह से दिनों में मशहूर हो जाता है। अब उसे पैसों की कोई तंगी नहीं थी, इसलिए वो अपने परिवार पे खूब खर्चा करता है और उन्हें अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने भी ले जाता है। इसके बाद वो गोंग को एक अपार्टमेंट दिखाने ले जाता है जिसे वो खरीदने वाला था, पर गोंग को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनके पुराने घर में क्या कमी है। उसे लगता है कि अगर वो लोग ऐसे ही अय्याशी के पीछे भागते रहे तो खर्चे मजीद पूरे करने के चक्कर में पागल हो जाएंगे और उनकी खुशियाँ कहीं खो सी जाएंगी। पर पार्क उसकी बात समझ नहीं पा रहा था, जिस वजह से दोनों के बीच खासी लड़ाई हो जाती है। उन्हें ऐसे लड़ता देख बच्चे डर के रोने लगते हैं और ये देखकर पार्क को काफी दुख होता है। अपने बच्चों को ऐसे दुखी करने की वजह से पार्क रात सही से सो नहीं पाता। उसे अचानक अपने बच्चों का बचपन देखने का दिल करता है, जिस पर वो उनके कमरे में जाके उनकी पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। तभी वहाँ गोंग आ जाती है, जो उससे पार्क की पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है, जिस पर पार्क कहता है कि उस जिंदगी में सब था पर प्यार या परिवार का सुख नहीं था और ये सुख इसे बहुत अच्छा लगने लगा है। उसकी ये प्यारी प्यारी बातें सुन के गोंग वहीं उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। अगली सुबह पार्क बच्चों के साथ खेलता नजर आता है। वहीं उसका ड्रामा भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से पार्क को काफी शोहरत मिल जाती है। इस ड्रामा को बहुत अवार्ड्स मिलते हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोयून को जाता है, जब पार्क की पिछली जिंदगी में उसे मिला था और उसने अपनी तकरीर में सिर्फ अपनी ही बात की थी। पर जोयून अपनी तकरीर में पार्क को उसकी अच्छी दोस्ती और एक्टिंग की सलाह भी देता है और उसका शुक्रिया करता है, जो सुन के पार्क की तो आंखें ही भर जाती हैं। दोनों वापसी पे इस बारे में बात करते हैं तो पार्क जोयून को अच्छी दोस्ती के लिए शुक्रिया कहता है और यही दोनों उसी बार में पहुंचते हैं जहां से वापस आते हुए पार्क की जिंदगी बदल गई थी। जोयून पार्क से पूछता है कि उसने अगले ड्रामे में काम करने से मना क्यों किया, जिसमें पार्क कहता है कि उस रोल की शूटिंग के लिए उसे अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा, जो उसे बर्दाश्त नहीं है। पार्क की अच्छी शादीशुदा जिंदगी देख के जोयून उसे जेलस होने लगता है। खैर, दोनों ड्रिंक्स करके बाद में अपने अपने घर के लिए निकलते हैं, पर पार्क उसी टैक्सी में बैठता है जिसके ड्राइवर की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई थी। वो ड्राइवर पार्क को बताता है कि अब उसका अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने का समय आ गया है, पर पार्क अब गोंग और बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था, जिस पर ड्राइवर उसे बताता है कि उसने भी अपने काम और पैसे की वजह से अपने बेटे को टाइम नहीं दिया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है, इसलिए मैंने तुम्हें ये फैमिली लाइफ का एक्सपीरियंस दिया। वो पार्क को घर छोड़ते हुए कहता है कि ये तुम्हारे परिवार के साथ आखिरी रात है, जो सुन के पार्क बहुत दुखी हो जाता है और घर जाके अपने परिवार को टाइम देने लगता है। तभी उसे अपने पिता के साथ अपनी पुरानी तस्वीर मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर उसी के पिता थे, जो उसे वो एक्सपीरियंस देना चाहते थे जो जिंदगी में वो उसे अपने बचपन में नहीं दे सके, ताकि पार्क को परिवार की अहमियत का पता चल सके। अगली सुबह पार्क की आंख खुलती है तो वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ चुका था, जहाँ वो सबसे पहले भाग के गोंग के पास जाता है, जिसकी आर्ट एग्जीबिशन चल रही थी। वहाँ वो गोंग की एक पेंटिंग देखता है, तभी
वहाँ गोंग आ जाती है। वो पेंटिंग बिल्कुल उसी घर जैसी थी जो पार्क की नई जिंदगी में उन दोनों का था। पार्क गोंग को वहाँ पे प्रपोज करता है क्योंकि अब वो उसे खोना नहीं चाहता था। गोंग भी उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद अगले सीन में हम उन्हें शादीशुदा कपल की तरह देखते हैं जिनके 2 ट्विंस भी हो जाते हैं और इसी क्यूट सी फैमिली के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।